So hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Chapter number 6 बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन किया। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। क्या बेटा? ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। इसमें क्या होता है बेटा कि सपोज सिंपल रेजिस्टर होता है तो करंट मैक्सिमम और मिनिमम मींस करंट की वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू I0 ऐसे ही बन जाती है स्विच ऑन ऑफ करने से। लेकिन इंडक्टर की प्रेजेंस से करंट को ग्रोथ होने में और करंट को डीके होने में कितना टाइम लगता है, वो बहुत ही बढ़िया सा आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है। इसमें से अगर बेटा सर्किट डायग्राम भी पूछे जाए तो ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली वो सर्किट डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? आइए चलिए तो हम और आप मिलके बेटा स्टार्ट करते हैं EMI ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। देखो बेटा यहाँ पे तो पहले हम लोग देखेंगे बेटा ग्रोथ। क्या देखेंगे बेटा? ग्रोथ इन LR सर्किट। ओके, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। वेरी वेरी मोस्ट IMP है बेटा, ध्यान से समझना। ओके चल देख यहाँ पे सोच, पहले तो तू इंडक्टर की वर्किंग क्या होती है वो समझ। बोल मैंने तुझे सिखाया था, अगर इंडक्टर है तेरे पास, इसमें से ये जो करंट I है बेटा वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली तेरी होगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अरे समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये ही तेरा बेटा इंडक्टर है और इसके अंदर ये वाली जो करंट है बेटा वो डिक्रीज हो रही होंगी। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट बेटा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में तेरा इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। ये ऑलरेडी बेटा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक चीज बेटा ध्यान में रखना, हम लोग देखने वाले हैं LR सर्किट। वेरी वेरी मोस्ट IMP। मैंने क्या किया देख, यहाँ पे मैंने लिया एक इंडक्टर, ये रहा इंडक्टर। ओके, और एक लिया मैंने बेटा रेजिस्टर। ओके, और इसको कनेक्ट किया मैंने बेटा बैटरी के साथ और यहाँ पे लगा दी एक स्विच। इज इट क्लियर? इसको मैं बोलता हूँ L, इसको मैं बोलता हूँ R। अभी ध्यान से सुन, ये बैटरी है तो बैटरी का EMF मैंने ले लिया बेटा E, अदरवाइज V आप कुछ भी ले सकते हो। ये है बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बेटा नेगेटिव टर्मिनल। सीधी बात है, करंट तेरा बहेगा कहाँ से? यहाँ से। मैं इनिशियली बात करूँ बेटा तो इनिशियली तू देख सकता है, क्या देख सकता है बेटा इनिशियली? सर इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 तो यहां से कोई करंट भी फ्लो नहीं कर रहा। सीधी बात है ना बेटा, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, करंट तेरा 0 है। इज इट क्लियर और नॉट? इसको हम बोलते हैं बेटा इनिशियल कंडीशन। ओके, इसके बाद सोच बेटा फाइनल कंडीशन सोच, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, कि बहुत टाइम हो गया, वैसे छोटा सा टाइम होता है लेकिन सोच कि बहुत टाइम के बाद तेरा करंट क्या हो जाएगा बेटा? तो तेरा करंट I इज इक्वल टू I0, ये तेरा मैक्सिमम करंट हो गया। अरे समझ में आ रहा है? ये जो करंट है ना बेटा इसको हम बोलते है स्टेडी स्टेट। कौन सी बेटा? स्टेडी स्टेट सिचुएशन। स्टेडी स्टेट सिचुएशन में क्या होता है? ये बेटा ये दोनों के बीच का फिनोमेना है जहां पे इंडक्टर वर्क करेगा। मैंने तुझे क्या बोला था? इंडक्टर में से कैसी करंट फ्लो होनी चाहिए? टाइम वेरिंग करंट फ्लो होनी चाहिए, तब भी वो EMF इंड्यूस करेगा। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो वो EMF इंड्यूस नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो ये एक टाइम पे क्या होगा बेटा, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे तेरा करंट मैक्सिमम मींस कांस्टेंट बन गया। तो ये स्टेडी स्टेट सिचुएशन में बेटा इंडक्टर तेरे लिए कोई काम का नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? स्टेडी स्टेट सिचुएशन में इंडक्टर तेरे कोई काम का नहीं है। तो इन स्टेडी स्टेट सिचुएशन ओनली तेरे पास क्या होगा बेटा?
एक रेजिस्टर होगा और ये तेरी बैटरी, स्विच को तूने कर दिया था क्लोज, तो यहां से ये करंट फ्लो हुआ। तो स्टेडी स्टेट सिचुएशन में बेटा मैक्सिमम करंट फ्लो होता है आई नॉट, इसको हम बोलते हैं E अपॉन R। ये चीज ध्यान में रखना, ये मैक्सिमम करंट है बेटा कब फ्लो होगा, स्टेडी स्टेट मींस फाइनल चीज में। इज इट क्लियर? हमें किसके बीच में बेटा डिस्कशन करना है, 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी। देख t इज इक्वल टू इंफिनिटी स्टेडी स्टेट कंडीशन बनती है, t इज इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू 0 है। ओके, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई एक टाइम t है, वहां पे करंट कैसे ग्रो करता है? अरे सीधी सी बात है, सोच बेटा तू, इंडक्टर कब वर्क करेगा? तो टाइम t इज इक्वल टू 0 देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में जैसे टाइम इंक्रीज होगा बेटा, जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहां से जो बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है उसमें चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? अगर उसमें चेंज आएगा तो सीधी सी बात है इंडक्टर उसका क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा, और इंडक्टर अपोज करेगा तो बेटा एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ओके डन। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। देख इनिशियल के लिए ये तुझे कंडीशन मिल गई, ओके, इंफिनिटी के लिए ये तुझे कंडीशन मिल गई। अभी हमें बेटा डिस्कशन करना है कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t तब क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं बेटा ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। समझ में आ रहा है भाई? इज इट क्लियर? डन? 100% श्योर? आइए चलिए, तो बेटा इतना फटाफट से नोट कर लो। एक चीज ध्यान में रखना, जब बेटा ये स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है तो ये चीज ध्यान में रखना, नो रोल ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का वहां पे बेटा कोई रोल नहीं होता। इंडक्टर का रोल कहां पे होता है, ये दोनों की बीच वाली सिचुएशन में ही इंडक्टर का रोल होता है। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? जबरदस्त, एक नंबर। ओके बेटा, वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा, ये चीज ध्यान में रखना। और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी तू याद रखना। आई मैक्स कितना मिलता है बेटा, मैं तुझे बताऊंगा कि हाँ ये मिला था आई मैक्स इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू E अपॉन R। बोल इज इट क्लियर बेटा? डन? आगे बढ़े क्या? ओके चलिए, तो इसका मैथमेटिकल टर्म बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं। देख मैथमेटिकल टर्म हम डिफाइन करते हैं, नाउ एट टाइम, किसी भी टाइम पे हम लोग ले लेते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू t। इसी पे तो लोचा था ना बेटा। हम लोगों ने क्या किया, देख हम लोगों ने एक लिया बेटा इंडक्टर, ये रहा हमारा इंडक्टर, और एक लिया हमने रेजिस्टर, ये लिया रेजिस्टर। इसके साथ बेटा कनेक्ट की हुई है हमने बैटरी। इज इट क्लियर और नॉट? ये बैटरी यहाँ पे बेटा कनेक्ट की हुई है, समझना ध्यान से। एट टाइम t इज इक्वल टू t की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। ओके, यहाँ इंडक्टर L, ये रेजिस्टर R। तो बोल बेटा, अगर यहाँ से करंट फ्लो होता है I, ये टाइम वेरिंग है, बिकॉज जैसे टाइम बढ़ेगा ये करंट में वेरिएशन आएगा, तो ये EMF बेटा अपोजिट डिरेक्शन में कुछ EMF इंड्यूस करेगा कि नहीं? कितना EMF इंड्यूस करेगा? -L di/dt। ऐसा कुछ आया था क्या, पढ़ा था क्या हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन टाइप का कुछ, -L di/dt। अरे समझ में आया तो बोल यस सर मेरे भाई। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन बेटा हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो क्या बनता है मैग्नीट्यूड? L di/dt। बोल समझ में आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? डन? ओके, सो दिस इज द LR सर्किट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t। ये चीज समझ में आई तो बोल मेरे भाई यस सर। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? व्हेन टाइम क्या होगा बेटा, 0 लेस देन t लेस देन इंफिनिटी, तब हम करंट की बात करेंगे। करंट 0 लेस देन I नॉट। इंफिनिटी पे करंट I नॉट रहता है, इनिशियली करंट 0 रहता है, और t टाइम पे करंट I रहता है। इसका हम बेटा मैथमेटिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करने वाले हैं। समझ में आया तो बोल यस सर। इज इट क्लियर? ओके, और तू यहाँ पे बेटा देख सकता है, देख एक क्लोज लूप बन रही है। क्या बन रही है बेटा? एक क्लोज लूप बन रही है कि नहीं? तो क्लोज लूप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देख यहाँ पे, नाउ अप्लाइंग द किरचॉफ लॉ। कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बेटा?
अप्लाइंग द किरचॉफ लॉ। बोल किरचॉफ लॉ क्या बोल सकता है? किसी भी क्लोज लूप के लिए आप नेट पोटेंशियल करने जाओगे तो कितना मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। अरे सही बात है ना, 0 ही मिलेगा। चल तो हम लोग अप्लाई करें। देख यहां से ये बैटरी का ईएमएफ हमने मान लिया कि ई है। बोल नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये मिला सर प्लस ई। करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या मिलता है बेटा? करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल मिलता है माइनस, तो ये मिला बेटा माइनस एल डी आई बाई डी टी। अरे समझ में आया तो बोल यस सर मेरे भाई। यहां से करंट की डायरेक्शन में ये क्या मिलेगा बेटा? माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन समझ में आई तो बोल यस सर भाई। ओके, इज इट क्लियर बेटा? तो बोल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सो वी विल राइट ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। समझ में आया तो बोल यस सर। ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके डन। चल एक जाति के लोग को एक साइड कर दो सर जी। तो देख मैंने इसको ऐसे लिख लिया, डी टी बाई एल इज इक्वल टू डी आई अपॉन ई माइनस आई आर। थोड़ा सा इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स आएगा जो हमें आना चाहिए। बोल यहां तक समझ में आया तो यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन। जल्दी फटाफट से बोल। ओके बेटा समझ में आया? कुछ नहीं किया, देख डी टी अपॉन एल, इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, इसको मैंने राइट हैंड साइड कर दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे किसका फंक्शन है बेटा? करंट का। तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 तो तेरा करंट भी 0 है। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t तो तेरा करंट I है मेरे भाई। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। ओके चल एक हिंट मैं तेरे को देता हूं, ये चीज ध्यान में रखना। जब भी बेटा कोई ऐसा चीज आए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log a माइनस बी एक्स, और x का जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो x का कोफिशिएंट माइनस b। तो ये कुछ इसी टाइप का है। देख यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x था, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू i है। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके चल मैं अभी बाकी की प्रोसेस यहाँ पे करता हूँ। देख 1 अपॉन एल कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 अपॉन एल को कॉन्स्टेंट। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? सीधी बात है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी टी का इंटीग्रेशन टी, और इसकी रेंज है बेटा 0 टू टी इज इक्वल टू, बोल इसका इंटीग्रेशन तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देख मेरे भाई, लॉग a माइनस बी एक्स की जगह पे यहाँ पे है e माइनस आई आर, और डिनोमिनेटर में किसका कोफिशिएंट बेटा? i का विथ रिस्पेक्ट टू है, तो i का कोफिशिएंट माइनस r, तो ये रहा i का कोफिशिएंट माइनस r। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। और इसकी रेंज तुझे क्या दी है बेटा? इसकी रेंज है 0 से लेके i। बोल इज इट क्लियर? 100% श्योर। ये माइनस आर कॉन्स्टेंट टर्म है बेटा, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा। यहाँ पे t की जगह पे t पुट करेगा तो t आएगा, 0 पुट करेगा तो 0, t माइनस 0 t ही बनेगा। तो यहाँ पे बना तेरे पास माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू, एक बार जहां पे बेटा तुझे i दिखाई दे वहां पे अपर लिमिट मीन्स i रिप्लेस कर, तो क्या बचा मेरे पास? log e माइनस आई आर, कंपल्सरी नेगेटिव साइन। एक बार जहां पे i है वहां पे 0 रिप्लेस कर, तो यहां पे 0 रिप्लेस करेगा तो 0 इंटू आर 0, और e माइनस 0 e बचेगा, तो यहां पे बचा तेरे पास log e। बोल यहां तक समझ में आया? इज इट क्लियर? तो ये टर्म को मैं आगे दूसरी स्क्रीन पे बेटे लेके जा रहा हूं, इसका मैं आगे सॉल्यूशन करके तेरे को बताता हूं। यहां से समझ में आया तो बोल यस सर। कुछ नहीं किया, देख फिर से एक बार देख ले। हम लोगों ने क्या किया बेटा? एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम t, ओके, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ को अप्लाई किया, किरचॉफ लॉ पे अप्लाई करके ये इक्वेशन बनाया, एक जाति के लोग को एक साइड पे लाए। इज इट क्लियर? इसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया तो ये इक्वेशन मिला। क्या है बेटा इक्वेशन? माइनस आर अपन टी
सॉरी माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू लॉग ई माइनस आई आर माइनस लॉग ई। ओके, चल फिर से लिखते हैं, क्या मिला इक्वेशन बेटा। नाउ समझना ध्यान से, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू, देख पीछे फिर से मैं तेरे को बताता हूं, ये बेटा लॉग ए माइनस लॉग बी, तो मैं इसको लॉग ए अपॉन बी लिख सकता हूं क्या। हाँ जी सर लिख सकते हो, क्यों नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, लॉग ई माइनस आई आर अपॉन ई, दैट्स इट। अरे समझ में आया तो बोलिए सर। लॉग का नेचुरल बेस बेटा ई रहता है, तो लॉग में ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है बेटा, देख यहां पे, अगर ऐसा है तेरे पास log x बेस e इज इक्वल टू बी, तो तू इसको ऐसे लिख सकता है, e रेस टू सामने वाला पावर e रेस टू b इज इक्वल टू x। इज इट क्लियर और नॉट। तो इस टाइप का फॉर्म बेटा हमारे पास है, ये रहा e रेस टू, जो सामने है वो पावर में चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया बेटा। इज इक्वल टू ये टर्म बचा, तो e अपॉन ई क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस ये बन जाएगा i अपॉन आर इंटू ई। बोल इज इट क्लियर, 100% समझ में आया। बहुत बढ़िया सी फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने वाले हैं बेटा। इज इट क्लियर, बट वी नो दैट E अपॉन आर इज इक्वल टू द मैक्सिमम करंट आई नॉट होता है। देख पहली स्लाइड में बेटा, ये रहा देख, E अपॉन आर इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट आई नॉट है ना, बस तो वही तो मैं यहाँ पे लिखा मैंने। इज इट क्लियर और नॉट। तो इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देख, सो दैट्स वाई e रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन आई नॉट। इसको कैंसिल मत कर देना बेटा, ये आई क्या है, करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी। और ये क्या है बेटा, ये मैक्सिमम करंट है। कौन सा करंट है बेटा, मैक्सिमम करंट है। ये दो चीज हमारे जहन में रहनी चाहिए। अरे समझ में आया तो बोल यस सर मेरे भाई। इज इट क्लियर और नॉट। ओके, चल इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ। सो वी विल राइट सर आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू, देख मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस टी अपॉन एल बाई आर। अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो तू इसको भी लिख सकता है ऐसे। ओके, तो देख यहां पे ये मिला मुझे आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। ये टाउ को बेटा हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाउ को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम कांस्टेंट। और टाउ की वैल्यू रहती है बेटा L अपॉन आर। वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा, ये चीज ध्यान में रखना। टाउ को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा, L बाई आर। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया होगा। इज इट क्लियर और नॉट, 100% श्योर। ओके डन, चकास। बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने प्रूव किया कि I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। इसी को हम बोलते हैं बेटा ग्रोथ ऑफ करंट। किसी भी इंडक्टिव सर्किट में जो करंट का ग्रोथ होता है बेटा, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला होता है। बोल इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया, 100% श्योर, डन। समझ में आया तो बोल यस सर मेरे भाई। इज इट क्लियर और नॉट, 100%। ओके बेटा, चल देख यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया बेटा, हियर I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया। अभी सोच समझना, इसकी कंडीशन है व्हेन ये जो टाइम है ना बेटा, वो अगर टाउ जितना हो जाए, कितना हो जाए, टाइम मीन स्मॉल टी इज इक्वल टू टाउ हो जाए, तो करंट कितना होता है वो चेक कर। सो वी विल राइट आई इज इक्वल टू आई नॉट
1 माइनस, यहाँ पे टाउ लिख दे तो ये बन गया तेरे पास e⁻⁻1। अरे समझ में आ रहा है भाई? तो I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, और ई की वैल्यू बेटा 2 पॉइंट समथिंग रहती है, तो तू 1 अपॉन ई करेगा तो ये बचेगा 0.37। क्या बचेगा बेटा? 0.37 तेरे पास बचेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बेटा बनता है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ये बन गया 0.37, तो इसमें से तू सब्सट्रैक्ट कर, तो I इज इक्वल टू 0.63 आई नॉट। इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ बेटा, ये वो टाइम है, ये वो टाइम है। कौन सा? टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। ये वो टाइम है बेटा कि ये टाइम पे तेरी जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू से 63% होती है। तू इसको ऐसे भी लिख सकता है 63% ऑफ आई नॉट। अरे समझ में आया मेरे भाई? ये टाइम, ये कौन सा टाइम है बेटा? ये टाइम कांस्टेंट, कौन सा टाइम कांस्टेंट है? ये टाइम पे तेरे करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से 0.63% होगी। अरे समझ में आया तो बोल मेरा भाई यस सर, यही मुझे तेरे को समझाना था। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? ओके। देख बेटा, अगर तू इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएगा, किसका ग्राफ बेटा? करंट वर्सेस टाइम का। अगर तू करंट वर्सेस बेटा टाइम का ग्राफ प्लॉट करने जाएगा तो क्या होता है? इनिशियली करंट 0, उसके बाद तुझे ग्राफ बेटा कुछ इस हिसाब से मिलेगा, और ये जो करंट है बेटा ये वो टाइम है, टाइम t इज इक्वल टू टाउ, ये वो टाइम है कि जहाँ पे तुझे करंट की वैल्यू क्या मिलती है बेटा? 0.63 आई। ये तेरी मैक्सिमम करंट की वैल्यू, ये आई नॉट। और ये जो टाइम है बेटा, यहाँ पे ये टाइम पे तुझे करंट की वैल्यू क्या मिलती है? 0.63 इंटू आई नॉट। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन। अगर एक और बात तू सोच ले बेटा, अगर ये करंट इतना ग्रोथ हुआ है तो डीके कितना होगा? 0.37। सीधी सी बात है, डीके कितना होगा बेटा? 0.37। इसमें बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो चीज याद रखना। मैं यहाँ पे नोट करके लिखता हूं, देख मैं यहाँ पे नोट करके लिखता हूं। इनिशियली वर्ड ऐसा यूज किया होगा क्वेश्चन में बेटा, इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो तेरा करंट भी क्या होगा बेटा? 0 होगा। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बेटा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने जाऊं तो देख, अगर ये इंडक्टर ही है हाँ, लेकिन व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, और ये रहा तेरा रेजिस्टर, और ये रही बेटा तेरी बैटरी। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कंडीशन है बेटा, ध्यान में रखना। नो करंट फ्लोज। इनिशियल कंडीशन में तुझे इंडक्टर दिया हुआ है तो ध्यान में रखना, इंडक्टर के होते हुए भी देयर इज नो, इंडक्टर किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? ये बेटा एक्ट करेगा ओपन सर्किट की तरह। कौन एक्ट करेगा? इंडक्टर। इंडक्टर है वो बेटा कैसा एक्ट करेगा? ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए बेटा, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना, अदरवाइज तू प्रॉब्लम में पड़ सकता है। अरे इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ओके। और दूसरी कंडीशन बेटा, ये फर्स्ट वाली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन बेटा व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा? स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है बेटा? तेरा करंट मैक्सिमम फ्लो होता है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में बेटा क्या होता है कि एक बार कंडक्टर स्टेडी स्टेट बन गया तो इंडक्टर का नो रोल, मैंने पहले ही तुझे बताया, तो यहां पे लिखना नो रोल ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के होते हुए भी इसका कोई रोल नहीं है। उसका मीनिंग क्या होता है बेटा? सपोज यहाँ पे इंडक्टर होता तो भी वो एक प्लेन वायर की तरह एक्ट करता, ठीक है। तो तेरा सर्किट डायग्राम बेटा कुछ ऐसे बनता। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। यहाँ पे इंडक्टर है बट वो कैसे एक्ट करेगा बेटा?
प्लेन वायर की तरह एक्ट करेगा। इसको तुम बोल सकते हो बेटा इट इज वर्कड एज क्लोज्ड सर्किट। किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? क्लोज सर्किट की तरह एक्ट करेगा। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। शॉर्ट सर्किट भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है बेटा? शॉर्ट सर्किट। बोल इज इट क्लियर? समझ में आया? ये दो कॉन्सेप्ट बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। इज इट क्लियर? डन। इनिशियली इंडक्टर है तो इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मीनिंग कि स्टेडी स्टेट कंडीशन है। स्टेडी स्टेट कंडीशन ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। ओके, स्टेडी स्टेट कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि वहां से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैक्सिमम करंट बेटा फ्लो हो रहा है तो वहां पे भी बेटा सीधी सी बात है कि इंडक्टर का कोई रोल नहीं है। इंडक्टर का रोल कब है बेटा? व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t, मीन्स वेरी टाइम आपको दिया है तब भी इंडक्टर का रोल करंट में आएगा, अगर इंडक्टर का करंट में कोई रोल नहीं आएगा। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। समझ में आ रहा है? देख, अगर सोच, एक बात सोच बेटा, सपोज ये रेजिस्टर है और यहां पे एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है? तो बेटा बैटरी में से करंट निकलेगा तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू एनी इंस्टेंट इन्फिनिटी ले ले तो तेरा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर के होने से क्या होता है बेटा कि इंडक्टर बैटरी में से निकलने वाले करंट का अपोज करेगी। तो वो अपोज करेगी तो धीरे 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 वो करंट इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? इंडक्टर का ये रोल है बेटा। समझ में आया तो बोल यस सर। इंडक्टर का ये रोल समझ में आया। इंडक्टर तुरंत उसमें से करंट को फ्लो होने नहीं देगी, वो धीरे अपोज करेगी अपोज करेगी अपोज करेगी, तो उसमें जो ग्रोथ होता है करंट का वो धीरे धीरे होता है। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। इज इट क्लियर? तो दिस इज द बेटा growth of current, this is the growth of current, this is the growth of current, very very most IMP। समझ में आया तो बोल यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन? ओके। आई होप तुझे ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा बेटा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में। ओके।